Hello dear students, welcome to VPSC online classes. How are you all? Hope you all are well. I am your physics teacher Kuldeep sir. Today I will teach you about unit of works. आज मैं आपको इस वीडियो में कार्य का मात्रक बताऊंगा। इसके पहले वाले वीडियो में आपको कार्य बताया गया था, कार्य क्या होता है। पिछले वाले वीडियो में आपको सारी चीज़ें बता दी गई थी। मैंने स्टार्ट किया था कार्य तथा ऊर्जा से, वर्क एंड एनर्जी से वर्क बता दिया गया था। इसकी कुछ स्पेशल कंडीशन थी, उनको भी बता दिया गया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ वर्क, यानी कार्य के प्रकार धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्यकार होते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कार्य का मात्रक, यूनिट्स ऑफ वर्क। आप यहाँ से बात करेंगे। एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक जूल होता है। एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक जूल होता है, जूल पर सेकंड भी होता है। कैसे आया बेटा, ये भी आपको ध्यान देना है। आइए हम लोग देखते हैं कैसे आया। आपको पता है W इज इक्वल टू होता है, ठीक है, W इज इक्वल टू होता है, क्या होता है, W इज इक्वल टू होता है F इंटू एस। W इज इक्वल टू होता है F इंटू एस, या अभी आप लोगों ने D लिखा है। आपको पता है बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है, क्या होता है, न्यूटन होता है, और इसका आपका हो जाएगा सेकेंड, यानी न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। ये बेटा गलती से लिख गया है, जूल पर सेकेंड नहीं होगा। एमकेएस पद्धति में कार्य का जो मात्रक होता है जूल होता है, या इसी को हम लोग न्यूटन सेकेंड लिखते हैं। क्या लिखते हैं, न्यूटन सेकेंड। ये जूल पर जो सेकेंड लिखा है ये गलती से लिखा हुआ, इसको आपको माइंड कर रखना है, ठीक। तो आपका जो एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक जूल होता है, सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक अर्ग होता है। इन सारी चीज़ों को बेटा माइंड में रखना है। ये सारी चीज़ें आप क्लास 11th में पहुँचेंगे तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। यानी अगर आपने अभी से इसको अच्छे से पढ़ लिया है तो आगे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद मैंने आपको बताया जूल व अर्ग में संबंध, रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग, रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग। आइए हम लोग देखते हैं जूल और अर्ग में रिलेशन क्या होता है। आपको पता है 1 जूल बराबर होता है 10⁷ अर्ग। 1 जूल बराबर होता है 10⁷ अर्ग होता है। कार्य एक अदिश राशि होती है, जो कार्य होता है एक अदिश राशि होती है, इसको आपको लर्न रखना है। उसके बाद आइए हम लोग इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, जिससे कि आपका ये टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो जाए। 6 न्यूटन का बल आरोपित करने पर एक पिंड बल की दिशा में 6 मीटर विस्थापित हो जाता है। इस प्रक्रिया में किए गए कार्य की गणना कीजिए। फिर से बेटा क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। 6 न्यूटन का बल आरोपित करने पर एक पिंड बल की दिशा में 6 मीटर विस्थापित हो जाता है। इस प्रक्रिया में किए गए कार्य की गणना कीजिए। अब आपको मैंने बताया बेटा क्वेश्चन सॉल्व करते समय सबसे पहले करते क्या हैं, गिवन दैट लिखते हैं। आपको कौन कौन सी वैल्यू दी गई हैं आपको ये कहना है। आपको F की वैल्यू दी गई 6 न्यूटन, D की वैल्यू दी गई 6 मीटर। आपको पता है कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। आप यहाँ से रखेंगे तो 6 × 6 का मतलब W इज इक्वल टू 36 जूल आ जाएगा। कितना आएगा, 36 जूल आएगा। तो इस हिसाब से आप इसके से रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर से एक बात ध्यान देना है, कार्य का जो एमकेएस पद्धति में मात्रक होता है वो जूल होता है। कार्य का जो एमकेएस पद्धति में मात्रक होता है बेटा वो जूल होता है। इसको जूल को हम लोग न्यूटन सेकेंड भी लिख सकते हैं। जूल को क्या लिख सकते हैं, न्यूटन सेकेंड भी लिख सकते हैं। इसी का जो मात्रक होता है, आप कार्य का जो मात्रक होगा, कार्य का आपको पता है कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। बल को हम लोग किलोग्राम मीटर, ठीक है, इंटू सेकेंड की पावर -2 लिखते हैं बल को, और विस्थापन को मीटर लिखते हैं। तो अगर आप इसको लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -2, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको मैंने दोनों में आपको रिलेशन बता दिया, दोनों में रिलेशन क्या होता है, जूल व अर्ग में संबंध क्या होता है ये भी आपने पढ़ लिया है। 1 जूल बराबर होता है 10⁷ अर्ग होता है। कार्य कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है, यानी स्केलर क्वांटिटी होती है। इसके बाद आपको मैंने एक क्वेश्चन कराया बेटा, उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। वर्क एंड एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको अभी से आपको अच्छे से पढ़ना है। अगर आपने इसको अभी से अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है तो ये आपका जाके
क्लास 12th के यानी 11th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। स्टे होम।